मैं स्नेहा और आप देख रहे हैं न्यूज 22 को। पटना के गांधी मैदान में सनातन का महाकुंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें देश भर के सभी संत और श्रद्धालु शामिल हुए हैं। इसमें बागेश्वर बाबा जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, उन्होंने बड़ा बयान लिया है। उन्होंने बोला है कि बिहार को सबसे पहले हिंदू राज्य बनाया जाएगा। इस बयान को लेकर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे बिहार के संपादक SK राजीव मौजूद हैं। तो सर, क्या लगता है ये बयान सियासत को गरमा देगी? नहीं, देखिए स्नेहा, दरअसल में आज सनातन महाकुंभ का आयोजन किया गया और जो पटना का गांधी मैदान है वो एक बार फिर से इतिहास रच दिया है और एक गवाह बना है कि वाकई में जो सनातन की बात करेगा, जो हिंदू की बात करेगा, वही हिंदुस्तान पर राज करेगा। देखिए, बेसिकली अश्विनी चौबे हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। उनकी तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और काफी भीड़ थी, हम लोग वहां मौजूद थे। लेकिन जो धीरेन्द्र शास्त्री जब आए तो आप देखे होंगे कि लोगों का उत्साह चरम पे पहुंच गया था। उनकी एक झलक पाने के लिए लोग काफी बेचैन थे। जब वो गाड़ी से आ रहे थे, फिर निकले, तो लोग गाड़ी के साथ दौड़ रहे थे उनको देखने के लिए और वो हाथ हिला करके अभिवादन कर रहे थे। और जब उन्होंने मंच पे विधिवत माइक थामा तो उन्होंने कहा कि मेरे बिहार के पागलों। तो चूंकि धीरेन्द्र शास्त्री का अपना एक आप कह सकते हैं कि अंदाज है उनका बात करने का, और इसी अंदाज की वजह से वो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में लोकप्रिय हुए हैं। और देखिए, एक आदमी उन्होंने विधिवत चुनौती दे दी नीतीश कुमार की सरकार को, नहीं, चूंकि उसमें बीजेपी भी है। बीजेपी तो हिंदुत्व की बात करती है, सनातन की बात करती है, लेकिन नीतीश कुमार को पटना में आकर उन्होंने चुनौती दी और उन्होंने कहा कि इस देश में जो हिंदुओं की बात करेगा, जो सनातन की बात करेगा, वही इस देश पे राज करेगा। और बिहार जो है वो देश का पहला राज्य बनेगा जहां पर कि बेसिकली हिंदू राज्य बनेगा और जहां पर कि सिर्फ और सिर्फ सनातन के ही लोग होंगे। तो ये बहुत बड़ा बयान है स्नेहा। और इस बयान को आप देखिए कि वहां पर राज्यपाल भी मौजूद थे, सम्राट चौधरी थे, विजय सिन्हा थे, कई बड़े जो नेता हैं वो थे, स्वामी रामभद्राचार्य जी थे। रामभद्राचार्य जी को उन्होंने बहुत सम्मान पूर्वक उन्होंने उनका आदर भी किया, उन्होंने उनको प्रणाम भी किया। कई संत थे जाने माने, और सब संत एक ही बात है, जब स्वामी रामभद्राचार्य जी बोलना शुरू किए तो उन्होंने भी यही बातें कही कि भाई वाकई में इस पूरी सृष्टि में जो सनातन है उससे बढ़ के कुछ है ही नहीं। सनातन का मतलब ही होता है जिसका ना आदि है ना जिसका कोई अंत है। बाद बाकी जितने भी धर्म है वो सनातन से बारोड है, सिर्फ एकमात्र धर्म है सनातन। तो ये एक ऐसी बात कह के धीरेन्द्र शास्त्री यहां से गए हैं, या फिर रामभद्राचार्य जी ने सार्वजनिक मंच से, और इतनी भीड़ थी, लाइव चल रहा था कई बड़े बड़े चैनलों पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, तो एक मैसेज देने की उन्होंने कोशिश किया। और धीरेन्द्र शास्त्री तो अपने बयानों को लेकर जाने जाते हैं, आपको पता है कि अपने बयान की वजह से भी वो अक्सर विवादों में भी रहे हैं। और उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया कि भाई अब ये वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान को सनातन संस्कृति को पूरे तरीके से अडॉप्ट करना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस देश में तो राम आए हैं, राम तो सनातन के सबसे बड़े प्रतीक हैं, और परशुराम जो है वो भगवान विष्णु के अवतार हैं, 7वें अवतार हैं, तो वो तो परशुराम भगवान विष्णु के अविशा अवतार हैं। और फिर उसके बाद राम आए, तो राम ने सृष्टि को मैसेज देने की कोशिश की। कहा जाता है कि जिस समय राम हुआ करते थे उसमें पूरी सृष्टि में, अयोध्या उनकी नगरी थी, लेकिन पूरी सृष्टि में सनातन के अलावा दूसरा कोई धर्म नहीं था। और आप देख लीजिए स्नेहा, वाकई में कि हम लोग लिखते हैं BC, बिफोर क्राइस्ट, तो बिफोर क्राइस्ट कितना आगे? अब 7000 साल पहले, अब 5000 साल पहले जब कृष्ण आए थे इस सृष्टि में, तो आप उस समय पूरे ब्रह्मांड का आप उल्टा करके अध्ययन कर लीजिए, गूगल पर आप अध्ययन कर लीजिए, कोई वेद शास्त्र पुराण सब में अध्ययन कर लीजिए, सनातन के अलावा दूसरा कोई धर्म था ही नहीं, एकमात्र सनातन ही संस्कृति थी। और यही वजह है कि इस संस्कृति में, इस धर्म में भगवान को अवतार लेना पड़ता है। एक बड़ी अच्छी पंक्ति किसी राइटर ने लिखा है, कितने अवतार हुए, कितने पैगंबर आए, तू ना आया पर तेरे पैगाम जरूर आए। तो ईश्वर तो हमेशा पैगाम भेजने के लिए जाते हैं, और वो सिर्फ सनातन में ही ईश्वर का अवतार होता है। बाद बाकी जितने भी धर्म है उसमें प्रभु का अवतार नहीं हुआ है, उसमें प्रभु के मैसेंजर आए हैं। इस्लाम की अगर आप बात करेंगे तो उसमें पैगंबर मोहम्मद, वो पैगंबर है। आप ईसा मसीह की बात कर लीजिए, वो पैगंबर है, वो ईश्वर के भेजे हुए दूत हैं। लेकिन सनातन ही एकमात्र ऐसी संस्कृति, एकमात्र सनातन ऐसा धर्म है जिसमें स्वयं प्रभु अवतरित हुए हैं। वेद इसकी व्याख्या करता है, आप देख लीजिए। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने कोई गलत नहीं कहा है, और मुझे लगता है कि इसको लेकर के बयानबाजियां तेज होंगी।
अब विपक्ष जो है बिहार में, कांग्रेस, आरजेडी, वो लोग कहेगा कि भाई जानबूझ करके जनशास्त्री को बुलाया गया था ताकि बीजेपी जो है वो चुनाव में वोट ले सके। और विजय मंच पर सम्राट चौधरी विजय सिन्हा जो मुख्यमंत्री, जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, वो लोग यहाँ मौजूद थे। लेकिन इतना जान लीजिए कि जनशास्त्री आए, सनातन की बात करके वो यहाँ से गए हैं। लेकिन सनातन राज्य बिहार बने या ना बने, बिहार उसकी शुरुआत करे या ना करे, हिंदू राष्ट्रीय हिंदुस्तान बने या ना बने, लेकिन एक विवाद को उन्होंने निश्चित तौर पर जन्म दिया है, जो विवाद अब इस विधानसभा चुनाव में कम से कम से आपको बढ़ता हुआ जरूर देखने को मिलेगा। जी, तो ये बयान बढ़ता हुआ दिखेगा वो तो हम आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमने लोगों से भी बात की और लोगों का कहना है कि सनातन धर्म के जागृत करने के लिए ये कार्यक्रम ऐसे होते रहने चाहिए और युवा पीढ़ी को इससे संदेश मिलेगा। तो बाकी की तमाम अपडेट के लिए देखते रहे न्यूज बाय स्कोप। सहयोगी नीतीश के साथ मैं स्नेहा, न्यूज बाय स्कोप, पटना।